सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देख रहे हैं पटवारी का जो 2017 का पेपर है वो सारे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा 27वां सेशन है। 26 सेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, मात्र 30-30 मिनट के हैं अराउंड। इसमें हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, बहुत तेज स्पीड में, बहुत अच्छे से किए हैं। ठीक है, आप उनको देख सकते हो। और मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ हमारा जो है वो सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। हाँ, एक सेकंड चाहिए मुझे और देख लेते हैं क्या है। कुछ इशू तो नहीं आ रहा है, बस यही देखना है। हाँ, तो मेरी बात क्या हो रही थी। हाँ, चलो बढ़िया, ये सब कुछ क्लियर चल रहा है, आवाज़ आ रही है एकदम बढ़िया, बहुत आसान। तो ये हमारा पटवारी का 2017 का पेपर है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अ, अंतिम समय है। अंतिम समय में संघर्ष करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अंतिम आक्रमण है ये। हाँ, तो हमको क्या लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। तो इन सब में बेटर तीनों में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा बेटर है, जो हमको लगभग 40 क्वेश्चन सही करवाएगा ना। और बाकी जो हैं वो 40 अपने को खुद बनना चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्शन तो पक्का है, डन डनाडन है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जनरल नॉलेज का। हमने आज बहुत सारे सेशन लिए, आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो सारे सेशन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम की खेती की जाती है, तो ये मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश का हमारा। इसमें अफीम की खेती की जाती है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काकरापार। अगला क्वेश्चन है, कुली एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक की रचना है, वे कौन है, वो है मल्क राज आनंद। ये इनकी कुली एक प्रसिद्ध रचना है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो उप प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो है हमारे जिनकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी है गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इनकी स्टेच्यू बनी है कहाँ पर, गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, जो कि अब खत्म हो गया है उप प्रधानमंत्री का पद। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं, तो हम 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। सितंबर 2017 में भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री कौन बनी है, निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो अभी वित्त मंत्री है। सितंबर 2017 में पीवी सिंधु ने कौन सा खिताब जीता था, तो ये है कोरियाई ओपन खिताब जीता था पीवी सिंधु ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस फातिमा एम बीवी वो है प्रथम महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, पहले वाले जो पहला पहला जो बनता है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, केंद्रीय, देख सकते हो आप पेपर में आया, मैं तो कुछ कह नहीं रहा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं प्रसून जोशी जी। अभी इनको ये नहीं है, ठीक है, वर्तमान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था, तो ये है बंगाल गजट। जो बंगाल गजट है वो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन वच्छादन आच्छादन है, वो है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, और सबसे ज्यादा मिजोरम में। ठीक है, तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज जिलों में पाई गई, मध्य प्रदेश में मैग्नीज कौन से जिले में पाई जाती है, तो बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में मैग्नीज पाई जाती है। बालाघाट तो ऐसे बस वैसे बालाघाट नहीं, बालाघाट है। ठीक है, उन्होंने इंग्लिश को गूगल ट्रांसलेटर से किया होगा, इसलिए ऐसा इशू हो गया। मोहज माता मंदिर शिवपुरी के खालिस्तान मंदिर में स्थित है, तो यह है तिहारी, तिहारी में स्थित है। और सतना जिले में गोला मठ कहाँ स्थित है, तो यह है मैहर में, सतना जिले में स्थित है। मैहर माता मंदिर लोग जाते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। ठीक है, जो कि सतना जिले में है। और अभी महूगंज जिला बनना है, जो कि 15 अगस्त को अस्तित्व में आ जाएगा 2023 में। मंदसौर में शिवना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर है,
वह है पशुपतिनाथ जी का मंदिर है मंदसौर जिले में, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? शिवना नदी के किनारे। हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय खालिस्तान में स्थित है, वो है हांडिया। हांडिया, तेली की सराय हांडिया है, वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में मशहूर गायक कुमार गंधर्व संबंधित है? तो ये है देवास जिले से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मशहूर शहर है, तब सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के आधार पर, ये इंदौर शहर है, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है इंदौर शहर में। विशेष क्या है, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर कौन सा राज्य है विशेष जनजाति की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में? तो वो है मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा जनजाति। बड़वानी में खालिस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा है, तो लॉर्ड आदिनाथ, भगवान आदिनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा है। अब यहाँ से हमारा जो है टॉपिक चेंज हो जाता है, हम मैथ्स नहीं करेंगे और साथ में हम हिंदी करेंगे, और इंग्लिश हम नहीं करेंगे और मैथ्स नहीं करेंगे, बाकी सब हम इसमें कवर करेंगे। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो उन्हें कहते हैं, उन्हें आघोष कहते हैं। आघोष कहते हैं क्या? जिनमें गूंज उत्पन्न ना हो। इस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है, तो संस्कृत भाषा को हम हिंदी की जननी कहते हैं, है ना। संस्कृत भाषा से निकली निकली है, संस्कृत भाषा से निकली है हिंदी। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ये इजी क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए पेपर में। क्या आंख बंद करके, कच्छा शब्द में किस प्रकार का की अशुद्धि है? तो छा अशुद्धि है, ठीक है। तो छा 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 की अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है, इस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है, तो अंगूठी में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 5वें अक्षर का। तो अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो सरोज जो है वो है कमल का पर्यायवाची, और कमल से सरोज, सरोज से मुझे याद आया सिरोंज तहसील। बताओ जरा क्या है सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश में, और कहाँ पर है? विदिशा जिले में है ना। जिसके हृदय में दया नहीं है के लिए क्या शब्द उपयोग है? उसे हम निर्दय कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्दय। जिसके शरीर में दया नहीं है तो हम निर्दय कहते हैं। महेश्वर, महेश्वरी है ना। हाँ, महेश्वर का संधि विच्छेद निम्न में से इसका संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगम का विलोम शब्द क्या है? तो अगम का जो विलोम शब्द है वो है सुगम। सुगम जो है अगम का विलोम शब्द है। और प्रारंभिक का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका जो विलोम शब्द है अंतिम है। ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए जो बहुत ही आसान होते हैं। और मेरा जो सिस्टम है, ये तकनीकी प्रॉब्लम क्यों आ जाती है यार, मतलब देख रहे हो तकनीकी प्रॉब्लम। मैं इसको फिर से कट करता हूँ और फिर से शुरुआत करता हूँ। 50वां क्वेश्चन नंबर 50वां है हमारा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नंबर 50वां। माफी चाहता हूँ आपसे, ये हर सेशन में यही इशू हो रहा है मेरे साथ में। तो ये आ गया है कुलजा सिम सिम, वेलकम बैक। हम आ गए। भाई क्यों दे रहे हो ऐसा इशू? तो पेपर बहुत नज़दीक है और ये ऐसी चीज़ें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए जो हो रही है। ठीक है, 2 दिन बचे हैं, पेपर को अच्छे से करो, ठीक है। नया कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, सिर्फ मॉक टेस्ट, ओके। 50वां क्वेश्चन चल रहा था ना। तो ये हो गया हमारा 50वां क्वेश्चन। देखो आप चाहो तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? पीवी की वेबसाइट से इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, प्रारंभिक का जो विलोम शब्द है वो है अंतिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मान प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? वो है सम्मान। सम्मान जो है मान प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना, ठीक है, ये मुहावरे का अर्थ है। कान लगाना, मुहावरे सुनना जो है, ध्यान लगाना, ध्यान देना मतलब फोकस रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन का शुद्ध रूप निम्न में से क्या है? तो वन का शुद्ध रूप है वो है वन। इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हो? ये ऐसे तो आंख बंद करके होना चाहिए।
अब आती है पंक्ति, एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो इसमें कौन सा रस हमें उत्पन्न होता दिखता है? वो है भक्ति रस, हमको यहाँ प्रेरित होता है। इसका विलोम शब्द बताना है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनावृष्टि, ये इसका विलोम शब्द है। चक्रपाणी का सही विग्रह सुनिए, तो यह है चक्र है पानी में जिसके, यह हमारा सही राइट आंसर है। 4 विकल्प से गलत विकल्प को चिन्हित करें तो जो है वो है कर्मवीर। कर्मवीर जो है वो गलत विषय है। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, और जो कर्मवीर है वो रॉन्ग आंसर है। जो भाव मन में स्थायी रूप से स्थिर रहता है उसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं स्थायी भाव। गंगोर्मी में निम्न में से कौन सी संधि है? तो यह गुण संधि है, गंगोर्मी। अब जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं वो आ जाते हैं रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, जो कि मैनेजमेंट के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका पंचायती राज का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य ऐसा है जो पंचायती राज का नहीं है? आग, बाढ़, सूखा आदि के मामलों में आपात राहत के लिए प्रावधान, ये पंचायती राज में नहीं है। प्रोविजन फॉर इमरजेंसी रिलीफ इन केसेस ऑफ फायर, फ्लड और ड्रट etc। तो इसमें पंचायती राज कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास फंड नहीं होता है, जो राहत है वो नहीं दे सकती। मध्य प्रदेश में पहली आईएसओ प्रमाणित ग्राम पंचायत कौन सी है? तो यह कोडरिया। कोडरिया जो ग्राम पंचायत है वो आईएसओ प्रमाणित है। अगला क्वेश्चन है, परियोजना आकांक्षा का उद्देश्य छात्रों के लिए खालिस्तान है, तो ये है संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार के लिए ई लर्निंग टू प्रिपेयर फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये है इसका राइट या आंसर जो कि है परियोजना आकांक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूध का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक? वो है उत्तर प्रदेश है, जो कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज, यह है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान द्वारा स्थानीय निकायों के आवधिक चुनाव अनिवार्य किए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो 73वें संविधान संशोधन में यह बात कही गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमाणित जैविक खेती के अंतर्गत की गई खेती 2003-4 से 42,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2013-14 में खालिस्तान तक कर दी गई है, तो यह 7,23,000 कर दी गई है, 7,23,000 हेक्टेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीरांचल एक है, क्या है नीरांचल? नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है नीरांचल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पादप किस्मों और किसान अधिकार का संरक्षण अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया है, तो 2001 में इसे अधिनियमित किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, तो अपने मित्रों के साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, भारत में केंद्रीय गौशाला विकास बोर्ड खालिस्तान में स्थापित किया गया है, तो इसे हमने 1949 में गौशाला जो गायों के लिए, पशुओं के लिए जो होता है, उसका शुभारंभ किया था, स्थापित किया था 1949 में। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप इसका प्रतीक है, जो PESA है वो किसका प्रतीक है? तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो जनजातीय क्षेत्र है उसके लिए है। ये फुल फॉर्म पूछ रहा था PESA का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, PRI के संगठन के लिए कौन से संवैधानिक संशोधन अधिकृत किए गए हैं? तो ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन को अधिकृत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉमन कॉर्प, सिल्वर क्रॉप और ग्रॉस क्रॉप मध्य प्रदेश में प्रचलित खालिस्तान के प्रकार है, यह है मछली के प्रकार हैं, मछली फिश के प्रकार हैं। ठीक है, कॉर्प समझ के, क्रॉप समझ के। ठीक है, नहीं यार छोड़ो, मैं आगे चलता हूँ, नहीं तो फटाफट चलते हैं क्योंकि क्या हो जाएगा, बहुत टाइम निकल जाएगा। आईएसओ पैम स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो है तिलहन तथा मक्के का उत्पादन बढ़ाना, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स एंड मेज कॉर्न, ना उसकी बात हो रही है।
अगला क्वेश्चन है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड खालिस्तान में स्थित है। फिर से ये क्वेश्चन, ये चौथी बार आई थिंक क्वेश्चन है, ये हैदराबाद में है, ठीक है। हैदराबाद में ही गोलकोंडा फोर्ट भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस गांव में 2016 में पहला मेगा फूड पार्क स्थापना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पनवा, पनवा में यह स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्या मेरी आवाज आ रही है, एकदम करेक्ट चल रहा है या कुछ ऐसा इशू तो नहीं है? मुझे जरा कमेंट में बता सकते हो आप। ओके चलो ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अच्छा चल रहा है मतलब। हाँ, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है मवेशियों की देसी नस्लों को केंद्रित तथा वैज्ञानिक रूप से विकसित करना, हमारा गोकुल मिशन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दीनदयाल उपाध्याय के तहत चैंपियन एम्प्लॉयर ग्रामीण कौशल्य योजना का संगठन उद्योग है जो कि क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है 2 वर्ष में 5000 प्रशिक्षित लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखना है। इसका राष्ट्रीय कौशल्य योजना का, ठीक है, ग्रामीण कौशल्य योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इंश्योरिंग कंटिन्यूअस पावर सप्लाई टू रूरल इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मनरेगा, अरे यार एक मिनट, मनरेगा के अंतर्गत इनमें से कौन सोशल ऑडिट कमेटी का चयन करता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ग्राम सभा करती है सोशल ऑडिट को। हाँ, सोशल ऑडिट कमेटी का चयन करती है। तो अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको इस सेशन के शुरू, चैप्टर के शुरू होते ही बता दूं, हमने अभी तक 27 सेशन ले चुके हैं, 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो सारे, उसको लगा सकते हो इन 2 दिनों में, ठीक है। 40 अंक आपके आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। 40 आपको लाने होंगे अगर आपने इससे पहले कभी पटवारी की तैयारी नहीं की है। हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और 2 दिन में पटवारी बनने की ये सबसे अच्छी स्कीम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, ठीक है, ये है यूआरएल का फुल फॉर्म। खालिस्तान एप्लीकेशन का उपयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एमएस पावर पॉइंट, जिसका उपयोग मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं। ये भी एक एमएस पावर पॉइंट है। हम प्रस्तुत करने के लिए किसी चीज को बनाने की, किसी चीज को प्रस्तुत करने के लिए, मतलब कहने का मतलब, अगर हम प्रेजेंटेशन, यार प्रेजेंटेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सशक्त पासवर्ड के लिए मानक नीति को संतुष्ट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये वाला। देखो मैं आपको बताऊं, ये वाला क्वेश्चन लगभग 3-4 बार फिर पूछ लिया है, ठीक है। कैपिटल होना चाहिए पहली चीज, तो ये जो कठिन पासवर्ड है उसकी बात कर रहा है। तो एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक @ वगैरह ऐसा कुछ सिंबल यूज कर लो, फिर नंबर यूज कर लो और अपना कठिन पासवर्ड बन जाता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, पासवर्ड की बात हो रही है। अगर बना लोगे तो भूलना मत, भूल जाओगे तो फिर फॉर्मेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। निम्न में से कौन सा संचालन तंत्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गूगल क्रोम जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस नहीं है, ठीक है। गूगल क्रोम जो है वो एक ब्राउजर है। इसमें जो मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, और जो अभी जिसको बंद किया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इनको अभी इसको बंद कर दिया गया। तो ये सब ब्राउजर है, ठीक है। और ये, हाँ अगला चलते हैं। एमएस एक्सेल में सिलेक्ट की गई सेल को कॉपी करने के लिए क्या करते हैं? हम कंट्रोल C का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल A का सारे फॉन्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, और कंट्रोल B का ये इस सिलेक्टेड चीजों को बोल्ड करने के लिए करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले कर लेना यार, है ना, थोड़ा रिवीजन कर लेना। एक और फिर वैसे ही क्वेश्चन आया है कंट्रोल+ वाली जो कुंजी है उसके लिए। वर्ड दस्तावेज में किसी विशिष्ट शब्द को खोजने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? हम करते हैं कंट्रोल+F का उपयोग करते हैं, जो कि फाइंड करने के लिए हम करते हैं। जैसे आपका नाम आ गया इसमें पटवारी के रिजल्ट में और आपको सर्च करना है, तो आप वहां क्या करोगे? कंट्रोल+फाइंड दबा के एक पॉपअप खुलेगा विंडो, और वहां पर आप अपना नाम सर्च कर सकते हो, ठीक है। तरीके से इसको यूज करते हैं। कार्बन कॉपी सीसी का उपयोग होता है। सीसी
इस संदेश का प्राप्तकर्ता अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होता है। जितने लोग हम भेज रहे हैं उनके लिए दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत होता है। इंटरनेट एक खालिस्तान है। इंटरनेट एक विस्तृत क्षेत्र जालक्रम है, वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस आउटपुट डिवाइस पर प्राय हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है? तो प्रिंटर है। क्वेश्चन देखकर ही हम समझ सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्न टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट लागू हुआ है? तो इसमें सेंटर पोजीशन वाला अलाइनमेंट लागू हुआ है, लेफ्ट पोजीशन वाला है और ये राइट पोजीशन वाला, तो इसमें सेंटर अलाइनमेंट लागू हुआ है। ठीक है, तो ये सेंटर अलाइनमेंट लागू हुआ है, इसका राइट आंसर। ठीक है, बात हो रही है इन टेक्स्ट, अगर ये टेक्स्ट सारे ऐसे इससे होते, ऐसे ऐसे कनेक्ट होते, इससे ये वाली जो कॉलम है इससे खड़े हुए कनेक्ट होते, तो अभी क्या ये सेंटर से है, ये बीच में है, ये देखो ये वाला जो वर्ड है ये वाला, ऐसे समझ सकते हैं क्या? तो इसका ये राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए। एक्सेल के किस प्रकार के चार्ट में निर्मित एक्सेल किस प्रकार के चार्ट में निर्मित कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब निर्मित कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो कंट्रोल+P का हम यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। ये कहीं भी डाल दो, कंट्रोल+P जो भी है सामने उसको वो प्रिंट करना के लिए सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें यूजर के नाम के बाद डोमेन का नाम सम्मिलित किया जाता है, जैसे .com @ जैसे इसमें हम डाल सकते हैं कि जैसे MPPEB है ना, तो पटवारी @gmail.com ये है। ठीक है, यूजर नेम के बाद डोमेन नेम डाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह स्टोरेज डिवाइस जो लेजर और लाइटों का उपयोग सूचना पढ़ने और लिखने के लिए अपने तकनीक के रूप में करती है, कहलाती है ऑप्टिकल स्टोरेज कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर भी होती है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हम थोड़ा जल्दी में इसलिए थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कंप्यूटर के 3 मुख्य अवयव हैं, CPU, IO, CPU और मेमोरी, है ना। CPU और मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के प्रमुख अवयव हैं। CPU मेमोरी, टैब टैब तो नहीं है, टैब मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क ये भी नहीं है। IO अच्छा, मतलब जो सटीक बैठ रहा है वो वाला सही है, मतलब ये जो नहीं है उसके साथ में मेमोरी दे दिया है, तो ये इस तरीके से। खालिस्तान विकल्प, खालिस्तान पैराग्राफ के बाएं तथा दाएं मार्जिन से दूरी निर्धारित करता है, तो यह इंडेंट से हम ये दूरी निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, SMTP का तात्पर्य है, SMTP का तात्पर्य सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है SMTP का तात्पर्य। MS एक्सेल 2007 में इल्स्ट्रेशन ग्रुप इल्स्ट्रेशन ग्रुप निम्नलिखित में से किस टैब पर उपलब्ध होते हैं? तो यह है इंसर्ट टैब पर उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओरेकल जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस है, लिनक्स है, विंडोज है, ये तीनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो ओरेकल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS एक्सेल में कंट्रोल+= मतलब बराबर की कुंजी का क्या प्रभाव होता है? तो इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। यह प्रभाव होता है सबस्क्रिप्ट का। ठीक है, और ये हमारे अंतिम 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको क्या करना है, बस इन जो सेशन है इनको देख लेना है, या तो फिर पटवारी का जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर इन 2 दिनों में कंप्लीट करना है। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपको यह करना होगा, तभी सिलेक्शन होगा, अच्छे से तैयारी होगी। ठीक है, क्या करना है, पहली चीज, या तो आप ये वीडियो देख लो क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया हूँ, बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसको 30 मिनट में 100 क्वेश्चन, यार एक बार सोचो, मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ दें तो 100 क्वेश्चन आप एक बार सोचो कि कितना पावरफुल होगा ये हमारे लिए, कितना लाभदायक होगा, कितना सहायक होगा हमारे लिए पेपर के लिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाना है तो आप ये कर सकते हो, और उसी के साथ में मैंने पूरी प्लेलिस्ट ये बना दिया हूँ। 27वां सेशन ये हमारा है, और 26 सेशन हमने पहले कर चुके हैं, 27वां ये कंप्लीट हो गया है। तो आपकी उम्मीद है कि आप ये सब कंप्लीट कर लोगे, या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जाओ पीईवी की वेबसाइट में, MPPEV की वेबसाइट में, व्यापम में, और वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड करके और 2 दिन आराम से बैठ के उस टेस्ट को, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया हूँ, तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अब हम इसको करते हैं समाप्त, क्योंकि हमारा जो हो गया है यह सेशन
यह क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो सभी को जयराम जी की, और मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में, देखते हैं और कितने बचे हैं और फिर हम